हेलो गाइस, आज हम बात करेंगे बोहर्स फार्मूला फॉर स्टॉपिंग पावर के लिए। इसकी डेरिवेशन बहुत ही आसान है। इसमें क्या होता है, जब कोई हैवी चार्ज पार्टिकल जैसे प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, अल्फा पार्टिकल्स पास करते हैं मैटर में से तो एक्साइटेशन एंड आयोनाइजेशन होती है। एक्साइटेशन एंड आयोनाइजेशन किसकी होती है? ऑफ एटम्स की होती है। ठीक है। ड्यू टू कोलम्बियन फोर्स, जो किसमें है? बिटवीन द इंसिडेंट चार्ज पार्टिकल एंड इलेक्ट्रॉन्स, एटम्स के इलेक्ट्रॉन्स में, तो एक इम्पल्स रिसीव होती है इलेक्ट्रॉन्स की तरफ से जब कोई चार्ज पार्टिकल हाई वेलोसिटी के साथ मूव करता है। ठीक है। इस प्रोसेस में क्या होता है, सम किनेटिक एनर्जी ट्रांसफ़र होती है इलेक्ट्रॉन्स को भी और पॉजिटिव आयंस को भी। एनर्जी पास करते हैं पॉजिटिव आयंस को, वो बहुत ही स्मॉल होती है, सो हम उसको नेग्लेक्ट कर देते हैं। एंड जो इलेक्ट्रॉन्स को होती है वही एनर्जी हम कंसिडर करते हैं। इसमें हम लेट कर सकते हैं, लेट मास ऑफ चार्ज पार्टिकल इज़ m एंड चार्ज इज़ ZE, जो पास कर रहा है वेलोसिटी v के साथ अलोंग x एक्सिस। ठीक है। और इम्पैक्ट पैरामीटर ले लेंगे b। इम्पैक्ट पैरामीटर आपको पता होगा क्या होता है। जैसे हमारे पास कोई न्यूक्लियस है यहाँ पे, और कोई न्यूक्लियस है यहाँ पे, और यहाँ पे हमारा प्रोजेक्टाइल होगा, और ये जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस होता है ना इन दोनों में, ये कोई इंसिडेंट पार्टिकल आ रहा है और ये एंगल्स जो भी बन पा रहे हो यहाँ पे। ठीक है। तो यहाँ पे जो न्यूक्लियस और इस इंसिडेंट पार्टिकल के बीच में जो डिस्टेंस होता है उसको बोलते हैं इम्पैक्ट पैरामीटर। एंड आर ले लेंगे हम डिस्टेंस बिटवीन द चार्ज पार्टिकल एंड इलेक्ट्रॉन में। सो एक कोलम्बियन फोर्स क्या लगेगी? कोलम्बियन फोर्स ऑफ पार्टिकल on electron is given by Coulomb's law, that is F is equals to ZE square over 4 pi epsilon r square and r vector। आर कैप ये जो हम डालते हैं इसका मतलब होता है कि यूनिटी वेक्टर है। इसको हम मान लेंगे इक्वेशन नंबर 1। अब हम इन चीज़ों को लेके एक डायग्राम हो गया, जिसमें यहाँ पे हमारे पास इलेक्ट्रॉन है और यहाँ पे है चार्ज पार्टिकल। ठीक है। ये v वेलोसिटी के साथ जा रहा है एक्स एक्सिस की तरफ। यहाँ पे हमने फोर्स ली है और जिसको हमने दो कंपोनेंट्स में डिवाइड किया है, एक Fx है एंड Fy है। Fx जो है हमारा वो पैरेलल है डायरेक्शन ऑफ मोशन के, और जो Fy है वो परपेंडिकुलर है डायरेक्शन ऑफ चार्ज पार्टिकल के। Fx यू नो कि Fx इज़ F cos थीटा एंड Fy इज़ F sin थीटा। ठीक है। इसमें जो हमारी Fx फोर्स है वो रिवर्स हो जाएगी जब चार्ज पार्टिकल क्रॉस करेगा पॉइंट O को। ठीक है। इसलिए हम उसको नहीं लेंगे, वो कोई रोल प्ले नहीं करेगी, इसलिए हम सिर्फ ये वाली फोर्स लेंगे Fy इज इक्वल्स टू F sin थीटा। ठीक है। सो हमारा Fy क्या बन जाएगा? Fy इज इक्वल्स टू F sin थीटा। हम 1 इक्वेशन पुट कर देंगे बाय इक्वेशन 1 Fy इज इक्वल्स टू ZE स्क्वायर ओवर 4 पाई एप्सिलॉन r स्क्वायर साइन थीटा। ठीक है। इसको हम इक्वेशन नंबर 2 मान लेंगे। ठीक है। उसके बाद हम टोटल मोमेंटम निकालेंगे। टोटल मोमेंटम जो इम्पार्ट हो रहा है टू इलेक्ट्रॉन। ठीक है। इम्पार्टेड टू इलेक्ट्रॉन बाय
चार्ज्ड पार्टिकल इज p होगा, उससे हम इंटीग्रेट कर लेंगे विद रिस्पेक्ट टू t, ठीक है। इंटीग्रेशन करेंगे हम टोटल निकालने के लिए, विच इज़ फ्रॉम माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी, एंड दिस इज f साइन थीटा dt, क्योंकि हमारा f साइन थीटा है, तो ये आ जाएगा, हम f की वैल्यू पुट कर देंगे विच इज़ ज़ेड स्क्वायर 4 पाई एप्सिलॉन r स्क्वायर साइन थीटा डी थी, ठीक है। अब हमारे पास यहाँ पे हमें डी टी की वैल्यू चाहिए और हमें चाहिए r की। उसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे देखिए x है, x क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट इज़ वेलोसिटी इनटू टाइम। यहाँ पे जो वेलोसिटी है वो हम नेगेटिव लेंगे, बिकॉज वेलोसिटी ऑफ इंसिडेंट पार्टिकल कॉन्टिन्यूसली डिक्रीजेज, राइट। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, x इज इक्वल्स टू वी टी, यहाँ पे हम कॉट थीटा निकाल लेंगे। कॉट थीटा होता है ओ ए ओवर ओ बी, ओ ए ओवर ओ बी। यहाँ पे मैंने आपको ये बताना भूल गई कि ये रहा हमारा b, इम्पैक्ट पैरामीटर, ठीक है। ओ ए ओवर ओ बी हमारे पास क्या है, ओ ए इज़ x एंड ओ बी इज़ b, सो x इज इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, b कॉट थीटा, बट x क्या है हमारे पास, वी टी, सो दिस इज बी टी कॉट थीटा, एंड इसमें से t आ जाएगा माइनस b ओवर v कॉट थीटा, एंड डिफ्रेंशिएट कर देंगे with respect to t, so this becomes dt is equals to minus v over b minus of cosecant square of theta d थीटा, क्योंकि cot थीटा की डिफ्रेंशिएशन क्या होती है, माइनस कोसेकेंट ऑफ स्क्वायर थीटा। तो dt हमारा क्या आ जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो गए, तो दिस इज b ओवर b कोसेकेंट स्क्वायर ऑफ थीटा d थीटा, ठीक है, ये आ गया। उसके बाद हम r की वैल्यू निकालेंगे, हमारे पास dt की वैल्यू आ गई। अब उसके बाद हम r की वैल्यू निकालेंगे। उसके लिए एंगल में देखेंगे, इस एंगल में हमारे पास देखो बी ओ ए में निकालेंगे, देखो ट्रायंगल बी ओ ए में देखिए क्या है, इसमें हम अगर साइन थीटा निकालेंगे, साइन थीटा होता है बी ओ ओवर बी ए आ जाएगा, क्योंकि साइन थीटा परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज होता है ना, तो ये आ जाएगा बी ओ ओवर बी ए। तो यहाँ पे लिख लेंगे साइन थीटा इज इक्वल्स टू बी ओ ओवर बी ए, सो दिस इज बिकम बी ओवर आर, राइट, दिस इज बी ओवर आर। हमारे पास इसकी वैल्यू आ गई, तो हमारे पास आर की वैल्यू क्या आई है, बी ओवर साइन थीटा। हमारे पास आर की वैल्यू भी आ गई और हमारे पास इसमें से डी टी की वैल्यू भी आ गई। तो हम अब इस इक्वेशन में पुट कर देंगे, दिस नंबर 3 इक्वेशन में हम पुट कर देंगे। ये क्या बन जाएगी, p इज इक्वल्स टू माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी जेड डी स्केयर ओवर 4 पाई एप्सिलॉन आर स्केयर की वैल्यू है, आर हमारे पास ये रहा, इसका स्क्वायर कर देंगे और ये आ जाएगा, उल्टा हो जाएगा, इसलिए आ जाएगा ये साइन स्क्वायर थीटा ओवर बी स्क्वायर, साइन थीटा है, साइन थीटा। और डी टी की वैल्यू हमने क्या निकाली, बी ओवर वी, एंड कोसिकेंट को हम लिख सकते हैं 1 ओवर साइन स्क्वायर ऑफ थीटा एंड डी टी, ठीक है। इसके बाद क्या होगा, जो कट रहा है उसको काट देंगे, डी टी से डी थीटा कर रहे हैं, तो ये माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी भी है जो चेंज हो जाएगा, 0 टू पाई हो जाएगी, ठीक है। लिमिट्स आपको आनी चाहिए इसके लिए, एंड दिस बिकम्स कॉन्स्टेंट्स हम बाहर निकाल लेंगे, जेड ई स्क्वायर ओवर 4, एक बी बच जाएगा, एक वी, एंड इंटीग्रेशन इज़ फ्रॉम 0 टू पाई,
एंड साइन थीटा रह जाएगा एंड डी थीटा। साइन थीटा की हमें इंटीग्रेशन मालूम है एंड दिस बिकम्स माइनस ऑफ कॉस थीटा फ्रॉम 0 to पाई। सोल्व कर देंगे अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, सो दिस बिकम्स p इज इक्वल्स टू ZD स्क्वायर ओवर 4 पाई एप्सिलॉन BV 1 + 1, दिस बिकम्स 2 एंड 2 इसके साथ कैंसिल हो जाएगा, सो दिस बिकम्स 2 पाई एप्सिलॉन BV। ठीक है, इसको हम इक्वेशन नंबर मान लेंगे। कौन सी? 4th। ये हमारी हो गई 4th इक्वेशन नंबर। उसके बाद हम किनेटिक एनर्जी निकालेंगे जो ट्रांसफ़र हो रही है। किसको हो रही है? टू इलेक्ट्रॉन ऑफ मास me। वो क्या है? किनेटिक एनर्जी को हम T से डिनोट कर रहे हैं। किनेटिक एनर्जी हम नॉर्मली लेते हैं ½ mv²। ठीक है, m मास हम यहाँ पे me ले रहे हैं क्योंकि इलेक्ट्रॉन का मास है, तो हम me के साथ मल्टीप्लाई एंड डिवाइड करवाएंगे। me के साथ मल्टीप्लाई एंड me के साथ डिवाइड, तो यहाँ पे ये बन जाएगा p एंड दिस इज़ p² एंड दिस इज़ 2me। यहाँ पे हमने p की तो ऑलरेडी वैल्यू निकाली हुई है, तो वहाँ पे हम इसको पुट कर देंगे। सो दैट्स वाई t बिकम्स Z² e 4 8 पाई² एप्सिलॉन² me b² राइट। सो दिस इज इक्वेशन नंबर 5। ठीक है, अब हम निकालेंगे एनर्जी लॉस बाय द चार्ज पार्टिकल। So to find the energy lost by charge particle in moving unit distance in the medium, इसके लिए हमने डायग्राम लिया है। इसमें हमारे पास डिस्टेंस हमने स्मॉल लिया है dx एंड इसका रेडियस जो है लाई कर रहा है b से b + db में। ओके, तो यहाँ पे n नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो हमारे पास सिलेंड्रिकल शेल में है। ठीक है, इसके लिए हम क्या करेंगे, तो लेट द वॉल्यूम क्या होगा इसका? द वॉल्यूम ऑफ शेल क्या होगा सिलेंड्रिकल शेल का? 2 पाई इंटू डिमेंशंस क्या है इसकी? b db dx। ओके, सो टू फाइंड द एनर्जी लॉस्ट बाय चार्ज पार्टिकल इन मूविंग यूनिट डिस्टेंस इन द मीडियम, वी फर्स्ट कैलकुलेट एनर्जी जो हम ट्रांसफ़र हो रही है इन ट्रेवर्सिंग अ स्मॉल डिस्टेंस। ठीक है, इसके लिए हमने ये सिलिंड्रिकल शेल लिया है, उसका रेडियस हमने b + db में रखा है। इसके लिए हमने वॉल्यूम उसका निकाल लिया, तो टोटल नंबर ऑफ कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होंगे? टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज n इंटू volume of shell, so this is n into 2 pi b db dx, so this becomes 2 pi n b db dx। ठीक है, हमारे पास टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आ चुके हैं जो सिलेंडर शेल में है, तो हम इसकी किनेटिक एनर्जी कैलकुलेट कर लेंगे। कैलकुलेट kinetic energy transferred to all electrons in shell। शेल में कितनी किनेटिक एनर्जी हमने इलेक्ट्रॉन्स को ट्रांसफ़र की है उसको हम DE से डिनोट कर देंगे उस एनर्जी को, तो वो कितनी होगी? T इंटू जो हमने टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स निकाले हैं, कितने? 2 पाई n b db dx। ठीक है, तो T की वैल्यू हमने निकाली थी, ये रही T की वैल्यू हमारी निकाली हुई।
इसको हम वहाँ पे पुट कर देंगे। तो हमारा ये बन गया टी की वैल्यू को पुट करने से, और ये क्या बन गया, जो जेड स्क्वायर ई द पावर 4n ओवर 4 पाई एप्सिलॉन स्क्वायर एम ई वी स्क्वायर बी डी पी टी एक्स। ठीक है, इसकी हम इंटीग्रेशंस कर देंगे। क्या करेंगे, मिनिमम से मैक्सिमम वैल्यू ऑफ बी के बीच में कर देंगे। ठीक है, सो हम किनेटिक एनर्जी निकाल पाएंगे जो हमने ट्रांसफ़र किया मीडियम को। ठीक है, व्हेन चार्ज पार्टिकल मूव थ्रू अ डिस्टेंस dx, तो किनेटिक एनर्जी ट्रांसफ़र इन द मीडियम, किनेटिक एनर्जी ट्रांसफ़र to the medium will be equals to energy dE lost by charged particle। तो उसको हम नेगेटिव में ले लेंगे क्योंकि दिस इज़ द एनर्जी लॉस्ट। सो क्या आ जाएगा, डी जेड स्क्वायर इज पावर 4n 4 पाई एप्सिलॉन स्क्वायर एम ई वी स्क्वायर। तो इंटीग्रेशन हम कर देंगे बी मिनिमम से बी मैक्सिमम तक। ठीक है, किसको, डी बी ओवर बी को। ठीक है, इसको जब हम इंटीग्रेशन करेंगे तो हमारा क्या निकलेगा, एनर्जी लॉस्ट पर यूनिट लेंथ ऑफ द चार्ज पार्टिकल। क्योंकि हमारा dx क्या है, उसकी लेंथ ही तो है पर चार्ज पार्टिकल इज, क्या आ जाएगा, वो मैं उधर ले गई, डी ओवर डी एक्स इज इक्वल्स टू जेड स्क्वायर इज 4n 4 पाई एप्सिलॉन स्क्वायर एम ई वी स्क्वायर लॉग ऑफ क्या हो जाएगा, बी मैक्सिमम ओवर बी मिनिमम आ जाएगा। ठीक है, मैंने इसकी इंटीग्रेशन की है जस्ट। ओके, उसके बाद हमारा ये क्या है, एनर्जी लॉस पर यूनिट लेंथ। ठीक है, इसको हम क्या, अगर हम इसकी एवरेज वैल्यू निकाल लें तो वो स्टॉपिंग पावर ऑफ मीडियम आ जाएगी। ठीक है, सो अगर हम बी मैक्सिमम ले लें इन्फिनिटी और बी मिनिमम ले लें 0, तो दैट इज़ द अपशॉर्ट रिजल्ट, एंड वो जो हमारा एनर्जी लॉस होगा वो इन्फिनाइट आ जाएगा। ठीक है, जो हमें नहीं चाहिए। तो हमें बी मैक्सिमम और बी मिनिमम की वैल्यू कैलकुलेट करनी होगी। कैलकुलेट करते हैं बी मैक्सिमम की वैल्यू। बी मैक्सिमम के लिए हम क्या करेंगे, हम जानते हैं कि स्टॉपिंग पावर में जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो फ्री नहीं होते एंड वो रिवॉल्व करते हैं न्यूक्लियस ऑफ एटम के। सो हम उस रिवॉल्यूशंस की फ्रीक्वेंसी एवरेज में ले लेंगे एंड इनटू टाइम के साथ करवा देंगे। वो टाइम पीरियड इज टाइम required of revolution of electron in orbit। ठीक है, we know t क्या होता है, t is 1/में। ठीक है, 1/, इसके होता है, ये हम जानते हैं कि इसका रेसिप्रोकल है, तो हम म्यू इंटू 1/this करवा देंगे। ये क्या है हमारा एवरेज फ्रीक्वेंसी, एंड दिस इज द रेसिप्रोकल ऑफ टी टाइम पीरियड। सो बी मैक्सिमम क्या आ जाएगा हमारा,
ये आ गया, ठीक है। ये हमारे बी मैक्सिमम की वैल्यू आ गई। अब हम निकालेंगे बी मिनिमम की वैल्यू। बी मिनिमम, इसके लिए हम यूज़ करेंगे हेसेनबर्ग सर्टेनिटी प्रिंसिपल यूज़ करेंगे। उसके मुताबिक क्या है कि जो मैक्सिमम वैल्यू ऑफ मोमेंटम होती है इम्पार्टेड बाय द चार्ज पार्टिकल, वो होती है 2 MeV, ठीक है। वो इससे एक्सीड नहीं हो सकता, ठीक है। सर्टेनिटी प्रिंसिपल क्या बोलते हैं कि डिस्प्लेसमेंट दिस ओवर डेल्टा पी, तो डेल्टा एक्स हमारा क्या होगा, बी मिनिमम जितना हमें चाहिए, और ये आया मोमेंटम हमारे पास कितना है मैक्सिमम, वो है 2 Me, ठीक है। तो ये हमारी बी मिनिमम की वैल्यू आ गई। हमने बी मैक्सिमम भी निकाल लिया और बी मिनिमम भी निकाल लिया। इसके बाद हम क्या करेंगे, इसको पुट कर देंगे इक्वेशन नंबर 6, इक्वेशन नंबर 7 एंड इक्वेशन नंबर 8। सो बाय इक्वेशन 7 and 8, the equation 6 becomes, क्या बन जाएगी, -DE/dx is equals to log E। जब हम बी मिनिमम की वैल्यू पुट करेंगे तो उसका रेसिप्रोकल होके 2 MeV ऊपर चला जाएगा, तो उसके साथ स्क्वायर हो जाएगा, तो दिस बिकम्स ME सॉरी ये कट वाला एच नहीं आएगा, दिस इज़ अ सिंपल एच, इसमें हम नहीं यूज़ कर रहे हैं, वैसे लगा भी सकते हैं, ओके। सो दिस इज़ द Bohr's formula for stopping power।